मेरा नाम सारा गिल है। मैं पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरा जो मेन काम है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करना, हैरेसमेंट और वायलेंस पर काम करना है और मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त इसी काम में की जद्दोजहद में गुज़र जाता है। अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि ट्रांसजेंडर कौन होती हैं, ट्रांसजेंडर क्या होती हैं और बहुत से जवाबात हैं देने के लिए, लेकिन मैं आप सबको सिर्फ एक यही जवाब देना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर इंसान होती हैं। आप हमारे ऑर्गन्स से या हमारे लुक से हमें जज ना करें, हम भी उतनी ही इंसान हैं जितना कि एक मर्द और एक औरत। तो ट्रांसजेंडर्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं, इसके बजाय अगर ये सवाल आगे से होना शुरू हो जाए कि ट्रांसजेंडर भी इंसान है और इनको वही हकूक़ देने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फैमिली को जब पता चला तो वो रिएक्शन देखिए, फैमिली पूरी क्या सोचती थी उस वक़्त मुझे ये मैटर नहीं करता था, क्योंकि जब ये चीज़ हुई तो मेरी अम्मी थीं पहले, जिनको मैंने बहुत हिम्मत करके ये बात बताई थी। लेकिन उससे पहले कुछ बताना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर ऐसा नहीं कि चुटकी बजाई और ट्रांसजेंडर बन गई। इट्स नॉट लाइक दिस। ये मेरे अंदर पैदाइश से था। जब से मैंने ये समझा कि मैं इंसान हूँ, तब से मुझे पता है मैं ट्रांसजेंडर हूँ। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे ना वर्ड आप कह लें, बच्चों में तो जलन होती नहीं, लेकिन अब जलन का वर्ड आप कह सकते हैं। मैं देखती थी कि लड़कियां फ्रॉक पहन कर जाती हैं स्कूल, लड़के पैंट पहन कर जाते हैं। मुझे पैंट पहनाई जा रही है पर मैं तो लड़की हूँ। उस वक्त कहते हैं बच्चे को इतना पता नहीं होता कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों है, कब तक है। वक्त गुजरता गया, बड़ी होती गई, जब अपनी प्यूबरिटी पर पहुंची, जब हार्मोनल चेंजेस आए, जब लोगों ने मुझे देखना शुरू किया, देखना नहीं बल्कि घूरना शुरू किया, जब मेरे दिल ने मुझसे पूछा कि आखिर कुछ मसला है क्या, और जब मैंने सर्च किया, मैं पढ़ी भी पाकिस्तान एयरफोर्स से हूँ, तो मेरी क्वालिफ़िकेशन मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छी दी थी और मैं इतनी एबल थी कि मैं इंटरनेट देख सकती थी, सर्च कर सकती थी। जब मैंने सर्च किया तब मुझे पता चला कि मुझ जैसे डिफरेंट लोगों के लिए एक वर्ड ट्रांसजेंडर है। माना मैं लड़का नहीं हूँ, माना मैं शायद कुछ लड़कियों की तरह पूरी लड़की नहीं हूँ, पर मेरे लिए एक वर्ड था जो कि ट्रांस वुमेन का था, ट्रांसजेंडर का था। वो उन तमाम शख्सियत के लिए जो अपने जिन्स से मुख्तलिफ ख़ुद को समझते थे। तो मैंने बहुत हिम्मत करके एक डॉक्टर ताज कॉम्प्लेक्स एक हॉस्पिटल की जगह है, वहाँ से एक साइकोलॉजिस्ट का पता किया और मैं बहुत हिम्मत करे खुद गई। मैंने उनको विज़िट किया, बताया, उन्होंने मुझे देखते साथ उन वर्ड मुझे अभी भी याद है। उन्होंने मुझे बोला कि जेंडर आइडेंटिटी डिस्फोरिया है, आप एक ट्रांसजेंडर हैं, जो कि आप फील कर रही हैं। इस फीलिंग को मैं समझ रहा हूँ बिकॉज ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द थिंग्स। वो शायद बाहर काफ़ी गए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए। पापा से मैं कभी उस वक्त इतनी क्लोज़ नहीं थी, कभी ऐसा मौका नहीं मिला, शायद मेरी इस जिन्स की वजह से हम इतने करीब नहीं आ पाए। उन्होंने लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए। तो मैं अपनी वालदा, मेरी अम्मी मेरे बहुत क्लोज़ थी, मैं उनको लेकर उस डॉक्टर के पास गई साइकोलॉजिस्ट के बाद। उन्होंने अम्मी को ये बात बताई और मुझे अभी भी याद है, हम लोग जब घर हॉस्पिटल से निकले तब से लेकर और वापसी में रिक्शा में अम्मी रो रही थी, कंटिन्यूसली अम्मी रो रही थी। तो उस वक्त ना मेरे बाल बड़े थे, मेरे घर पे मैं बहुत पढ़ने वाली स्टूडेंट थी और मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आती थी, और जब मैं थर्ड से नीचे आती थी मैं रोना शुरू कर देती थी और छुप जाती थी। तो जब मैंने अम्मी को उस वक्त देखा तो मैंने दिल में अपने आप को भी बोला और उनको भी बोला, नहीं अम्मी, मैं कोशिश करूँगी, मैं लड़का बनने की कोशिश करूँगी कि दुनिया को पता ना चले। और यकीन जानिए मैंने पूरा साल वो कोशिश की, पर कैसे मैं पूरी ज़िंदगी नाटक नहीं कर सकती थी। और अगर मैं ये नाटक करती किस चीज़ के लिए, ये गलत तो था ही नहीं। मेरे खुदा ने अगर मुझे बनाया तो मैं गलत हो ही नहीं सकती, और जो चीज़ गलत नहीं उसे छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन माँ बाप कहते हैं ना, मजबूर हो जाते हैं बहुत चीज़ों को लेकर। ऑब्वियस सी बातें, मेरे दूसरे सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे, तो मजबूर थे, तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उनका रद्द अमल जो उस वक्त था वो सही नहीं था। और आई थिंक मैं हार्डली 15-16 की थी जब शायद मैं घर की रात को 2:30-3 बजे बाहर थी।
वो मैं मेरी अम्मी ने ना मुझे घर पे, मेरे अब्बू ने, अम्मी ने जिस तरह से रखा हुआ था, वो बेशक बात कम करते थे लेकिन उनके प्यार में या प्यार को दिखाने में या चीज़ों में कोई कमी नहीं थी। हाँ, महसूस कमी वो मुझे अब तक होती है कि मेरे बाप ने मुझसे शायद उस तरह खुलकर प्यार नहीं किया जो मैं अगर एक बेटा या बेटी होती तो मुझे मिलता। वो कमी महसूस मुझे बहुत होती है। लेकिन उन्होंने मेरी चीज़ों में, मेरी तालीम में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो जब मैं उस रात बाहर निकली ना, मैं वो बच्ची थी जिसको घर के बाहर खेलने में भी उसके साथ कोई ना कोई होता था। और जब मैं घर से 2:30 बजे बाहर थी और इस ज़माने को देखा तो वो मेरे लिए शौक और रोना दोनों एक साथ था। मुझे नहीं पता आज तक कि ज़िंदगी के ये 8-9 साल मैंने कैसे निकाल लिए। मैं नहीं बता सकती, ना ही मेरे पास अल्फाज हैं, ना ही मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताने की हिम्मत रखती हूँ। लेकिन मैं आप सबको, स्पेशली जो ट्रांसजेंडर बहनें मेरी सुन रही हैं, ट्रांसजेंडर भाई सुन रहे हैं, उनको ये बोलना चाहूँगी कि हिम्मत मत हारो। हर चीज़ कर सकते हैं, मुश्किल होगी, तकलीफ़ होगी, लेकिन एट द एंड हमें अगर कुछ चेंज करना है तो हमें कुर्बानियाँ देनी होंगी। वो रात बहुत दर्दनाक थी, बहुत ज़्यादा बुरी। सबसे ज़्यादा जो अफ़ेक्ट हुआ ना, पहले तो कुछ साल मुझे सँभलने में ही लग गए। कुछ साल ये सँभलने में ही लग गए कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़ सकते हैं, मैं उनसे अलग हो सकती हूँ। मैंने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया। कभी खाने के लिए कुछ किया, कभी कपड़ों के लिए कुछ किया, कभी सर पे छत रखने के लिए कुछ किया। और हर वक्त एक उम्मीद होती थी कि ना मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। बस एक दिन और उस एक एक दिन और करके कितने साल गुजर गए। फिर मुझे समझ आया कि अगर मुझे सब वापस चाहिए ना, तो मुझे ये साबित करना पड़ेगा इस ज़माने को, इस दुनिया को, कि मैं सिर्फ एक टिश्यू पेपर नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तब मैंने फिर एनजीओज़ में आई, मैंने एनजीओ सेक्टर में नाम किया, मैंने सोशल काम स्टार्ट किए, मैंने वो ट्रांसजेंडर यूथ पर काम शुरू किया, मैंने अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूएशन की। मुझे ये साबित सिर्फ अपने लिए नहीं करना था, उन पाकिस्तान के उन तमाम माँ बाप के लिए करना था जिनके घर पे मुझ जैसी औलाद पैदा होती है, कि हम सब कर सकते हैं, हमसे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। और एक एग्जाम्पल सेट करना थी। देखिए, माँ बाप का ना बहुत वाइटल रोल है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लोगों ने बहुत सी ऐसी मेरी वीडियोस क्लिप्स माजी की निकलेंगी जिन पर लोग बोलेंगे यार कल को मैं डिग्री लेकर बैठूंगी, यार ये शायद ये कहीं डांस करती थी, शायद इसने ये किया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि एक बंदी उस माशरे में रहती है जहाँ पर अभी तक औरत का मकाम नहीं सही मिल पाया है, तो उस माशरे में एक ट्रांसजेंडर होते हुए वो उसने क्या कुछ बर्दाश्त किया वो सब करने के लिए। और यकीन जाने, अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ होते, मैं उस घर पे होती, तो आज जो मैं अचीव कर रही हूँ शायद वो 8-9 साल पहले मैं अचीव कर चुकी होती। मैं और बहुत ऊपर जा सकती थी, बहुत ज़्यादा। तो माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है, ये बच्चे हैं, अपना पेट से आपने उनको पैदा किया है, आपके छोड़ देने से आप उनको रोड पर ऐसी सोसाइटी के सामने छोड़ देते हैं जहाँ पर चाइल्ड लेबर के नाम पर पता नहीं क्या क्या करवाया जाता है। ये ट्रांसजेंडर पेरेंट्स को सेंसिटाइज होने की बहुत ज़रूरत है। हम ट्रांसजेंडर कहते हैं ना, देखिए मैं इक्वालिटी पर बिलीव करती हूँ। जब आप बात करते हैं जेंडर बेस्ड काम के ऊपर, ना मुझे इक्विटी चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस। इक्वल अपॉर्चुनिटी होने से मेरी कौम, मेरी कम्युनिटी इतनी आगे नहीं आ सकती, क्योंकि ना उनको पढ़ाया गया है, ना उनको कोई जॉब पे रखता है। उनके पास सिर्फ 3 काम बच गए हैं, एक क्या तो वो डांस कर लें, या वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हैं, या फिर वो बैगिंग कर लेती हैं। चौथा प्रोफेशन नहीं है। मैं ये चौथा प्रोफेशन का गेट खोलना चाहती हूँ। चौथा प्रोफेशन, 5वां प्रोफेशन हो, उनके पास हुनर हो, उनके पास पढ़ाई होगी तो वो कुछ करेंगे। आपने क्राइम रेट देखा है? सिर्फ एक ट्रांसजेंडर पूरे सिंध में जेल में है, और कितने मर्द और कितनी औरतें जेल में हैं।
ये कम्युनिटी जुर्म नहीं कर रही, ये कम्युनिटी आपसे लड़ नहीं रही। ये कम्युनिटी क्या करे जब उसको खाने के लिए भी कुछ ना दिया जाए तो आखिर में वो भीख मांगेंगी या डांस करेंगे। हर कोई सारा जितनी स्ट्रॉन्ग या ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आई है, ये समझें। हर कोई ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कितनी सुसाइडल थॉट्स आती हैं, आपने ये सोचा है? इस मुकाम पर पहुंचना आसान नहीं था। मैं अभी भी सोच नहीं पाती हूँ मैं कैसे पहुंची हूँ। प्लीज़ हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, बच्चों को मत निकालें। ये रिक्वेस्ट है माँ बाप से, आपसे नहीं संभल दे, आप हमें बताएं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम कोशिश करेंगे कि उनको एक बेहतर फ्यूचर दे सकें जितनी हमारी पॉसिबिलिटी होगी। खुदा का वास्ता है और सारों को रोडों पर जलील मत कराएं।